जय हिंद दोस्तों, तन्विशा टूरिस्ट गाइड की ओर से मैं प्रवीण आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मैसूर टूर के बारे में। आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे मैसूर को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसूर कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, मैसूर में देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, मैसूर हमें घूमने के लिए कितने दिनों का टूर बनाना पड़ेगा, साथ ही मैसूर से आजू बाजू में कौन कौन से अच्छे प्लेसेस है जिसके लिए हम टूर ले सकते हैं, मैसूर का अगर आपको पैकेज लेना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं और मैसूर घूमने के लिए बेस्ट क्या रहेगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं मैसूर में। मैसूर के लिए अगर आपको फ़्लाइट लेना है तो आप सीधे फ़्लाइट मैसूर के लिए ले सकते हैं। अगर मैसूर के लिए आपको महंगी फ़्लाइट मिलती है तो आप बेंगलोर के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से बेंगलोर के लिए काफ़ी सस्ती और अच्छी और अपने समय के हिसाब से फ़्लाइट चलती है, तो आप बेंगलोर आ सकते हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट पर ही आपको मैसूर जाने के लिए ट्रैवल्स बसेस अवेलेबल है, तो आप एयरपोर्ट से ही मैसूर का टिकट लेकर सीधे बेंगलोर एयरपोर्ट से मैसूर में आ सकते हैं। वैसे बात करें तो बेंगलोर मैसूर से सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहो तो ट्रेन के माध्यम से भी मैसूर पहुंच सकते हैं। मैसूर में काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी है और आप चाहो तो मैसूर के लिए आजू बाजू की सिटी से बस के माध्यम से या आप प्राइवेट कार या टैक्सी के माध्यम से भी मैसूर में आ सकते हैं। अगर आप कार या टैक्सी से आते हैं तो आपको साइट सीइंग करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए अभी हम मैसूर में पहुंच गए हैं, तो अभी बात करते हैं मैसूर में रुके कहाँ पर। मैसूर सिटी में आपको काफ़ी अच्छे, सस्ते और महंगे से महंगे भी होटल मिल जाएंगे। मैसूर एक काफ़ी खूबसूरत सिटी है जिसमें आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन, देखने में काफ़ी सुंदर और एकदम आरामदायक वातावरण में आप अपने आप को बहुत ही खुश और प्रसन्न महसूस करेंगे। अगर आपको मैसूर घूमना है, मैसूर में क्या क्या चीज़ें देखना है, इसके लिए अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के ऑथराइज पैकेज डीलर्स है, आप उनके पास से भी पैकेज ले सकते हैं या फिर आप अपने होटल में ट्रैवल डेस्क के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। मैसूर में ज़्यादातर आपको टूरिस्ट आते हुए दिखेंगे, तो वो हिसाब से टूरिस्ट पैकेजेस यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, रीज़नेबल है और आपके हिसाब से कस्टमाइज पैकेज भी आप ले सकते हैं। जब हम गए थे तो हम सवेरे 9 बजे ट्रेन के माध्यम से मैसूर में पहुँचे, तो हमने प्राइवेट कार वाला पैकेज लिया था 2 दिन के लिए, जिसमें हम 2 दिन मैसूर एक्सप्लोर कर रहे थे और तीसरे दिन हम सवेरे मैसूर से ऊटी के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तो हमने 2 दिन के लिए प्राइवेट कार ली थी और तीसरे दिन मैसूर से ऊटी के लिए हमने बस ली थी। इन सभी का कंबाइन पैकेज हमको मिला था 6,800 रुपये में, जिसमें हम 2 लोग थे और साथ में थी तन्विशा। अगर आप भी ऐसे कुछ पैकेजेस बुक करना चाहते हैं तो आप वो हिसाब से पैकेज ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मैसूर के साइट सीन वाले बसेस के पैकेज ले सकते हैं जो सिर्फ 500 और 600 रुपये में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमें मैसूर में क्या क्या देखना है। मैसूर में देखने लायक सबसे पहली और मेन चीज़ है महाराजा मेन पैलेस, उसके बाद है सेंट फिलोमेनियाज चर्च, बाद में बात करते हैं जगनमोहन पैलेस है, जूलॉजिकल गार्डन है, जू है जहाँ पर काफ़ी सारे जानवर है और ये 3 किलोमीटर का गार्डन आपको पैदल एक्सप्लोर करना है और इसमें काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद में आप चामुंडी हिल जा सकते हैं जहाँ पर आपको स्टैचू ऑफ महिषासुर देख सकते हैं। बिग बुल जो नंदी है, तो नंदी की तरफ काम चल रहा था, उस वजह से वहाँ के रास्ते फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन अगर आप जाएंगे और वहाँ के रास्ते खुल जाएंगे तो आप नंदी भी देख सकते हैं जो चामुंडी हिल के रास्ते में ही आता है। उसके बाद में आप
म्यूजियम को भी भेंट दे सकते हैं, जिसमें आप वैक्स म्यूजियम है या फिर सैंड आर्ट म्यूजियम वगैरह है तो इनको भी भेंट दे सकते हैं। साथ ही आप दूसरे दिन एक दिन का कंप्लीट टूर कर सकते हैं श्रीरंगपट्टना का। श्रीरंगपट्टना टीपू सुल्तान का कैपिटल शहर है। यहाँ पर आपको टीपू सुल्तान का फोर्ट किला देखने को मिलेगा, जहाँ पर टीपू सुल्तान की मौत हुई थी, जहाँ पर टीपू सुल्तान को मारा गया था, उस जगह को आप भेंट दे सकते हैं। रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, वहाँ पर भी आप भेंट दे सकते हैं। उसके बाद में आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे कृष्ण राजा सागर डैम KRS डैम की तरफ, और वहाँ पर ही आप शाम के समय आनंद उठाएंगे वृंदावन गार्डन का। मैसूर का सबसे फेमस, बेस्ट और काफ़ी दिलचस्प गार्डन वृंदावन गार्डन, जहाँ पर आपको भेंट देने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर शाम के समय लाइट शो होते हैं, फाउंटेन शो होते हैं, तो इसे देखना ना भूलिएगा। और वृंदावन गार्डन को अपने मैसूर टूर के प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर ज़रूर रखिए। चलिए अब बात करते हैं मैसूर में आपने क्या क्या चीज़ों को देखना, इसके बारे में तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं मैसूर हमें कब पहुंचना चाहिए। वैसे विंटर के सीज़न में यहाँ पर कम भीड़ होती है, समर के दिनों में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ से लगकर ही ऊटी है और ज़्यादातर लोग मैसूर और ऊटी का टूर एक साथ में करना पसंद करते हैं। उस वजह से समर के दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे यहाँ पर विजयादशमी दशहरे का फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उस वजह से वहाँ पर विजयादशमी के समय में भीड़ कम होती है, क्योंकि लोकल लोग ही ज़्यादा बिजी चलते हैं। उसके बाद में जब बारिश होती है तो उस समय के लिए कुछ दिनों तक यहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे साल भर में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पर्यटक आते हैं। हमने हमारा टूर विंटर में बनाया था, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, हम सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। अब बात करें अगर खर्चे की, तो यहाँ पर आपको जो मेन खर्चा लगेगा वो आपको 2 रात रुकने का खर्चा आएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद में अगर आप ऊटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कोई बसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैसूर से ऊटी की तरफ जाने वाला रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जहाँ पर 2 स्टेट की बॉर्डर आती है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो उस वजह से यहाँ के गेट शाम को बंद कर दिए जाते हैं, उस वजह से यहाँ पर रात को ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। उस वजह से आपको यहाँ पर 2 रात रुकना ही पड़ेगा। अगर आप एक बजट फ्रेंडली होटल देखेंगे तो लगभग 1500 रुपये में आपको काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली होटल मिल जाता है। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आप इसका खर्चा 2 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं और एक व्यक्ति को 2 रात के लिए 1500 रुपये खर्चा आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको मैसूर डोसा, मैसूर पाक, काफ़ी अच्छी सारी मिठाई, साथ में यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग करना है तो मैसूर सिल्क काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ ही यहाँ पर वुड आर्ट वगैरह के वाले या फिर हैंडमेड चीज़ें वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा। बाकी अगर बेसिक खर्चे की बात करें तो अगर आप ट्रेन, बस आदि के माध्यम से आते हैं तो कम से कम 500 से 600 रुपये आपका टिकट का खर्चा आएगा। साथ ही अगर यहाँ पर खाने की बात करें तो खाना लगभग 150 रुपये थाली में आपको एक अच्छा खाना मिल जाता है। अगर उसका हिसाब लगाए तो आप लगभग 500 से 600 रुपये का खाना आपको 2 दिन के लिए लगेगा। बाकी घूमने के लिए अगर आप बस का प्रयोग करते हैं तो 2 दिन के लिए आपको 500 रुपये की बस 1000 रुपये में 2 दिन के लिए मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर लगभग हर जगह पर आपका एंट्री टिकट का खर्चा आएगा। अगर एंट्री टिकट की बात करें तो महाराजा मैसूर पैलेस का एंट्री टिकट 120 रुपये है, वृंदावन गार्डन का एंट्री टिकट 50 रुपये है, जू का एंट्री टिकट 100 रुपये है, सैंड म्यूजियम का 60 रुपीज़ है, वाटर एक्वेरियम अगर आप देखते हैं तो 298 रुपीज़ पर पर्सन आता है, श्रीरंगपट्टनम का एंट्री फीस 20 रुपया है, आर्ट गैलरी का 50 रुपये है, चर्च में आप फ्री जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अपने चप्पल या जूते 10 रुपये देकर स्टैंड में ही रखने हैं, तो उसका 10 रुपये खर्चा आएगा। ऐसा कुल मिलाकर लगभग
अगर आप सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो 1000 रुपये तक के आपको एंट्री टिकट का खर्चा आएगा। तो अगर आप मोटा मोटा बजट अगर जोड़ लेंगे तो 1500 रुपये का होटल, 500 रुपये का खाना, 500 रुपये का टिकट आने का और 500 रुपये का जाने का और 1000 रुपया आपका एंट्री का और साथ ही 2 दिन के लिए बस के लिए 1000 रुपये। तो आप लगभग 4 से 5000 रुपये का खर्चा एक व्यक्ति को पूरा मैसूर टूर 3 दिन 2 रात का करने के लिए आएगा। इसमें अगर आप कुछ जगहों को भेंट नहीं देते हैं तो आपका एंट्री टिकट का खर्चा बच जाएगा। आप अगर सस्ते से सस्ता होटल देखते हैं, डॉर्मेंट्री वगैरह लेते हैं तो आपका उसका भी खर्चा और कम हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको 200-250 रुपये में रूम मिल जाता है, तो उसमें भी अगर आप रहने का खर्चा बचा सकते हैं तो उसमें भी आपका बजट कम होगा। उसके बाद में बात करते हैं मैसूर से लगकर जो कोई सिटीज़ है, शहर है, उनके टूर आप कैसे कर सकते हैं। हमने तिरुपति से मैसूर के लिए प्रस्थान किया था जो 390 किलोमीटर है। हमने तिरुपति से मैसूर एक्सप्रेस रात में 9:30 बजे तिरुपति स्टेशन से है वहाँ से ली थी और हम सवेरे 7:30 बजे मैसूर में पहुँच गए थे। मैसूर से बेंगलोर 140 किलोमीटर है, मैसूर से चेन्नई 480 किलोमीटर है और मैसूर से जो फेमस टूर होता है मैसूर ऊटी का तो ऊटी 260 किलोमीटर है और वही मैसूर से कुर्ग का जो ट्रिप होता है, टूर होता है, वो 140 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपने हिसाब से, अपने दिनों के बजट के पैसों के हिसाब से अपना मैसूर का टूर कर सकते हैं। ये तो हो गई मैसूर टूर के बारे में बातें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैसूर से ऊटी कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या देखते हुए जाएंगे, ऊटी में क्या देखेंगे, ऊटी से हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं या फिर वापस मैसूर कैसे आएंगे या फिर ऊटी से सीधे बेंगलोर कैसे पहुंचेंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे हमारी अगली वीडियो ऊटी के बारे में। तो चलिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऊटी में।